ओके, गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। So this is the third topic of your chapter number 2, polynomials, means the introductory part of third exercise, है ना? And third exercise is dependent on a topic which is called remainder theorem. ठीक है, उनको बुलाओ, यहीं पे बुला लो। रिमाइंडर थ्योरम इज द नेम ऑफ द टॉपिक। टॉपिक नोट डाउन करो सब लोग, हेडिंग डालो, रिमाइंडर थ्योरम। बोल दिया उनको? एक काम करो, आ जाओ। अब देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है इसका काम, नाम से इसका काम पता चल रहा है। ये एक ऐसी थ्योरम है, ये एक ऐसी थ्योरम है जो हमको रिमाइंडर निकाल के देती है। क्या निकाल के देती है? अब रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर समझते हो सब? जब अपन किसी को किसी से डिवाइड कराते हैं, लेट अस से मैंने कोई नंबर है, लेट अस से ये कोई नंबर है ना, जिस नंबर को अपन डिवाइड कराते हैं उसको पता है क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिस नंबर से डिवाइड कराते हैं उसको पता है क्या बोलते हैं? डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। फिर जो आंसर आता है उसको पता है क्या बोलते हैं? कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। और जो नीचे कुछ रिमाइंडर बच जाता है उसको पता है क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से मैंने इजी सा एग्जाम्पल लेता हूं, 25 को 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो 25 तो हो गया मेरा डिविडेंड, ठीक है। 3 हो गया मेरा डिवाइजर या डिवीजर, जो भी कहो। ये हो गया 8 हो गया मेरा क्वोशिएंट, एंड रिमाइंडर इज माय 1। समझ आया? अब अगर मैं आपको कहूं कि किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ये तो अपन जनरल डिवीजन कर रहे हैं, नंबर को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। नंबर को नंबर से डिवाइड करना तो अपन बचपन से सीखते हैं, ठीक है। इस क्लास में अपन क्या सीखेंगे? पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक पॉलिनोमियल ले लो बेटा, 3x² प्लस 5x माइनस 9। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिवाइडेड बाय करो इसको, डिवाइडेड बाय करो उसको एक दूसरे पॉलिनोमियल से, लेट अस से x² प्लस 3 से डिवाइड करो। तो अब इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो भी एक क्या आएगा? पॉलिनोमियल आएगा। वो भी क्या आएगा? एक पॉलिनोमियल। और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, तो कोशेंट भी पॉलिनोमियल बचेगा और रिमाइंडर भी क्या बचेगा? एक पॉलिनोमियल बचेगा। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो बेटा। यहां तक कोई डाउट? ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? अब सुनो, मैंने आपको कहा पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, आंसर एक पॉलिनोमियल आया, कोशेंट मतलब, और रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल बचा। अब अगर मैं आपको कहूं बेटा एक पॉलिनोमियल होगा कोई भी, उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, कोशेंट क्या आएगा इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। कोशेंट क्या आएगा इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मतलब मुझे मत बताओ आप क्वेश्चन क्या आएगा, मुझे तो बस ये बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन समझे मेरा? देखो, एक तरह का क्वेश्चन ये होता है कि मुझे तो कोशेंट और रिमाइंडर दोनों ही चाहिए, और एक तरह का क्वेश्चन होता है कि नहीं मुझे केवल रिमाइंडर चाहिए, मुझे क्वोशिएंट से मतलब नहीं है। तो अगर आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दोनों ही चाहिए, तब तो आपके पास कोई भी चारा नहीं है, आपको डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं ये अभी अगली एक्सरसाइजेस में सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में आप नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि आप डिवाइड पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। सीखा है पहले? कभी किया है ऐसा काम, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का? आज से पहले नहीं किया, हम सिखाएंगे ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में उसका काम नहीं है। इस एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके केवल और केवल रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। यानी कि सारी बातों का सार यह है कि अगर आपको, अरे मुझे उल्टा कर दिया इसने, सारी बातों का सार यह है कि अगर मुझे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दोनों चाहिए, अगर मुझे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दोनों चाहिए, तब तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, यानी कि डिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करके देखना पड़ेगा। बट अगर मुझे केवल रिमाइंडर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तब दो रास्ते हैं, या तो वही डिवीजन कर लो जैसे ऊपर कर रहे थे, और या फिर एक थ्योरम आती है जिसका नाम है, जो अपन सीखने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम।
और डिवीजन जब अपन पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से करते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता है, जैसे 25 को 3 से डिवाइड किया फटाफट से 3 8 या 24 जल्दी जल्दी हो गया, इतना जल्दी नहीं हो पाता है। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगर मुझे रिमाइंडर ही निकालना है तो मैं लंबा वाला प्रोसेस क्यों चुनूंगा, डिवीजन वाला, मैं छोटा वाला प्रोसेस चुनूंगा, क्या, रिमाइंडर थ्योरम। बट अगर बात आ जाए नहीं साहब क्वोशंट भी चाहिए, फिर तो और कोई चारा ही नहीं है, फिर तो एक ही चारा है, डिवीजन ही करना देखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको समझ आया? अब एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं कि सर जब एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो डिविडेंड होता है ना, जिसे अपन डिवाइड कर रहे हैं, उसको p ऑफ x से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? p ऑफ x से। जिससे डिवाइड करते हैं ना, जिससे, उसको जो, जिसको अपन डिवीजर कहते थे, राइट, उसको g ऑफ x से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? वो भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब एक पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को दोनों को p ऑफ x ना कह सकेंगे। एक को अगर p ऑफ x कह दिया तो दूसरे को चेंज करना पड़ेगा लेटर, तो क्या नाम रख दिया उसका? g ऑफ x। जो आंसर आता है जिसको अपन क्वोशिएंट कहते हैं, वो भी पॉलिनोमियल फॉर्म में ही होगा, तो उसको, उस पॉलिनोमियल को किससे डिनोट कराएंगे? q ऑफ x से, q फॉर क्वोशिएंट, फाइन। और लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल ही होगा। उस रिमाइंडर को किससे डिनोट कराएंगे हम? r ऑफ x से डिनोट कराएंगे। इज दिस क्लियर? तो एक ये जनरल डायग्राम बना लो सब लोग फटाफट। डिविडेंड एरो मार्क करके कर लो कि डिविडेंड तो है मेरा क्या? p ऑफ x। फिर डिवीजर, डिवीजर है मेरा क्या? ये डिवीजर है। रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग तो डाल दी ना सबने? ठीक है। डिविडेंड है मेरा p ऑफ x, फिर जिससे डिवाइड करा रहे हैं डिवीजर, वो है मेरा g ऑफ x। फिर जो आंसर आया क्वोशिएंट, वो उस पॉलिनोमियल को डिनोट कराएंगे हम किससे? q ऑफ x से। और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा उसको हम डिनोट कराएंगे किससे बेटा? r ऑफ x से डिनोट कराएंगे। हो गया? गर्मी लग रही है किसी को? फैन तेज करें क्या? ठीक है, ओके। आज हम पहली बार इतना जल्दी क्लास ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है आपको भी, हम मुझे भी, है ना? नहीं तो अपन लेट नाइट लेते हैं हमेशा 6 7 बजे के बाद। वो अच्छा टाइम है ना, अभी नींद भी आ रही है कईयों को। ठीक है, हो गया नोट डाउन? ठीक है। तो 4 तरह के पॉलिनोमियल हो गए हमारे पास। फटाफट से बताओ। डिविडेंड, जो डिवाइड होगा उसको क्या कहेंगे? p ऑफ x। डिवीजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? g ऑफ x। क्वोशिएंट, जो आंसर, मेन आंसर होता है डिवीजन का, उसको क्या कहेंगे? किससे डिनोट कराएंगे? दैट विल आल्सो बी अ पॉलिनोमियल, और उसको डिनोट कराएंगे q ऑफ x। रिमाइंडर विल आल्सो बी अ पॉलिनोमियल एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय r ऑफ x। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों किसी को भी? ओके। अब रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं और अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। तो लिखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल। थोड़ा बड़ा कर दें, आज स्क्रीन छोटी है हमारे पास। हाँ, ठीक है, 1 सेकेंड, ये नहीं नोट करना, ये करना है आपको नोट, ठीक है। लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको कैसे रीड करते हैं? डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस तरीके से इसको रीड करते हैं। एंड ए बी ए रियल नंबर, एंड ए बी ए रियल नंबर। एक बार लिख लो फिर समझाते हैं। एंड ए बी ए रियल नंबर। लिख लिया? नाउ
When the polynomial p of x is divided by the linear polynomial x minus a, the remainder is always equal to p of a. खत्म, बड़ी आसानी से रिमाइंडर निकल गया, p of a ही हमारा रिमाइंडर होगा। अब आधी बात समझ में आई होगी, आधी नहीं आई होगी, किसी को 10% आई होगी, किसी को, क्योंकि थ्योरम पढ़ने से थोड़ा कहाँ समझ में आती है, नहीं आती ना। थ्योरम पढ़ने से समझ में आती तो बुक में से पढ़ के समझ लेते हैं, ये क्या बुक में ही तो लिखी हुई है ये। अब मेन बात है सर इसका, आ गई, समझाओ देखें थोड़ा सा। हाँ, लीनियर पहली बात एक टर्म वाला पॉलिनोमियल नहीं होता, वो मोनोमियल, हाँ डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, बट वो पी ऑफ एक्स नहीं है। पी ऑफ एक्स की तो डिग्री उल्टा 1 या 1 से बड़ी भी हो सकती है, देखो पी ऑफ एक्स भी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ए कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -7, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये जो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर, पहले तो चलो पहली लाइन को ही खत्म कर, लिख लिया सबने, अब ध्यान से सुनना, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो पहली लाइन क्या कह रहा है, लेट पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। केवल और केवल इस लाइन का मतलब समझेंगे। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। इसको कैसे रीड करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कैसे रीड करते हैं बोलो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि कोई चीज या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है, 1 से छोटी नहीं है, बस इस चीज की गारंटी है, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 या 1 से बड़ी है तो 100% पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस टाइप का रहेगा, क्योंकि डिग्री 1 का मतलब क्या है, डिग्री 1 का मतलब क्या है, लीनियर। 1 से बड़ी डिग्री 2 का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक। फिर उससे बड़ी का मतलब क्या है बेटा, क्यूबिक। और उससे बड़ी फिर पावर डिग्री 4, डिग्री 5 चलती रहेगी। यानी 1 से छोटी डिग्री नहीं होनी चाहिए, और 1 से छोटी डिग्री जब हो जाती है तो क्या मतलब, डिग्री 0 हो जाती है, और डिग्री 0 हो जाती है दैट मींस पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है ना। यानी कि जिस पॉलिनोमियल, जिस पी ऑफ एक्स की आप बात कर रहे हो, जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो, पी ऑफ एक्स क्या था बेटा, डिविडेंड था, जिसे आप डिवाइड करोगे, वो डिविडेंड हर हाल में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, चाहे से कुछ भी हो जाए। समझ में आया पहली लाइन का अर्थ, सबको समझ आया, फिर से समझाऊं, बोलो नव्या समझ आया, फिर से समझाऊं, फिर से समझाऊं, ये समझ आ गया, बताओ पहली लाइन का अर्थ एक बार फिर से। देखो पी ऑफ एक्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, बिना डिवाइड करे रिमाइंडर निकाल के बता देता है, बिना डिवाइड करे ही हमको रिमाइंडर निकाल के हमको दे देता है, ये लो साहब इसका रिमाइंडर ये बच्चे का, क्वेश्चन नहीं देता बस, ये है ना, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि पी ऑफ एक्स है ना, जो डिविडेंड की बात आप कर रहे थे, जो डिविडेंड की बात आप कर रहे थे, जिसको आप डिवाइड करोगे, वो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 या 1 से बड़ी होने का मतलब है कि 1 डिग्री किसकी होती है, लीनियर की, उससे बड़ी फिर 2 डिग्री किसकी होती है, क्वाड्रेटिक की, उससे बड़ी 3 डिग्री किसकी होती है, क्यूबिक की। तो 1 या 1 से बड़ी होने का मतलब है कि बस डिग्री 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री से डिग्री तो 0 होती है। तो एक ही एक्सेप्शन छोड़ दिया इसने, भाई डिग्री 0 नहीं होनी चाहिए। डिग्री 0 किसकी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि पी ऑफ एक्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे से लीनियर हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए, कुछ भी हो जाए चलेगा, ठीक है। पहली लाइन का अर्थ ये, ठीक है। अब ए नाम का कोई भी रियल नंबर ले लो, ए नाम का कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे 2 3 4 -1 -20 -300, कोई भी रियल नंबर ले लो, ले लिया। अब जब ये पॉलिनोमियल है उसको x माइनस ए नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड कराओगे, यानी कि पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है वो तो कुछ भी हो जाए, जो डिवीजर है वो हर हाल में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो x माइनस ए टाइप का पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x-1 हो जाए, x-2 हो जाए, x-3 हो जाए, x+5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब इस टाइप का पॉलिनोमियल होना चाहिए हमारा डिवीजर। और डिविडेंड तो p ऑफ x कुछ भी चलेगा, बस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हर हाल में रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा, p ऑफ a। वो जो रियल नंबर लिया था ना आपने, उस रियल नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो, बस वही आपका रिमाइंडर होगा। आया, थोड़ा सा 20-30% समझ में आया। एक्चुअल तो कब आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं, हो सकता है 10-20% और ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि बोलो जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स, फाइन। जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, बोलो जी ऑफ एक्स। और जो आंसर आता है वो क्या होता है, बोलो क्यू ऑफ एक्स। और जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, बोलो आर ऑफ एक्स। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भैया आपका जो पी ऑफ एक्स है ना, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो,
वो कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, जो आपकी मर्जी है, जो आपकी मर्जी है ले लो, बस बस कांस्टेंट मत लेना, डिग्री जीरो वाला मत लेना, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेना, डिग्री जीरो वाला मत लेना। और जो आपका जी ऑफ एक्स है ना, डिवीजर, वो हर हाल में आप ऐसा पॉलिनोमियल लेना जो x माइनस ए टाइप का हो, x माइनस ए टाइप का हो। अब x माइनस ए टाइप का पॉलिनोमियल कैसा हो सकता है? x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 10, x प्लस 5 भी हो सकता है, x प्लस 6 भी हो सकता है, क्योंकि a की वैल्यू माइनस, जैसे सपोज करो x माइनस ए टाइप का चाहिए ना, अब अगर मैंने a की वैल्यू माइनस 5 ले ली, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या है? माइनस 5, तो ओवरऑल डिवीजर क्या बन जाएगा? x प्लस 5। तो देखा जाए तो प्लस भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है ना। मैं x माइनस ए टाइप का होना चाहिए जहां पे a कोई भी रियल नंबर हो। अगर इस तरह का डिविडेंड है और इस तरह का डिवीजर है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है मजे करो, रिमाइंडर हर हाल में p ऑफ a निकल के आएगा। p ऑफ a का मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो a पर। अब हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा है लास्ट एक्सरसाइज में। कोई भी नंबर ले लेते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 5 पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखा है, एट एक्स इक्वल्स टू 6 पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखा है। ये क्या कह रहा है? एट एक्स इक्वल्स टू a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो। a क्या है? कोई भी रियल नंबर है जो आपको वो खुद दे देगा। ठीक है, समझ आया क्या? एक क्वेश्चन करें फिर अब इस पे बेस्ड। रिमाइंडर थ्योरम की सारी बेसिक नॉलेज आपने नोट डाउन कर ली? ठीक है, कर ली? करो करो। देन द रिमाइंडर इज, अच्छा यहीं तक करी थी ना मैंने, चलो नोट डाउन करो फटाफट बची हुई थ्योरम। देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए तक नोट डाउन करो। कर ली नव्या नोट डाउन? रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। बस इतना सा ही तो है रिमाइंडर थ्योरम, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज। करें क्वेश्चन, सबका नोट डाउन हो गया? ओके, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर, ये और रिमाइंडर थ्योरम खत्म है। एक्सरसाइज नंबर पे आ जाओ आप, 2.3। देखो ये रिमाइंडर थ्योरम आपकी बुक में भी गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 2.3, बोलो नव्या एंड एंजल, एनी प्रॉब्लम? कुछ आप खोए वैसे लग रहे हो दोनों, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। कोई नहीं है, चलो तो पूरा ध्यान यहाँ पे दो बेटा, तभी चीज समझ में आएगी। नई चीज है, आज से पहले आपने सीखी नहीं है रिमाइंडर थ्योरम, तो बिल्कुल फ्रेश चीज है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो, है ना। फोकस केवल वहीं करो। माइंड में होता है कई बार क्या है, हो सकता है कोई चीजें चल रही हो, लग रहा है मुझे भी, उनको इग्नोर करना पड़ता है। मेरी माइंड में भी चलती है कई बार चीजें, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए जो अनइंपॉर्टेंट चीजें उनको अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 पेश है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, यू हैव टू फाइंड व्हाट? रिमाइंडर। जब इस पॉलिनोमियल को इन इन दिए हुए पॉलिनोमियल से the question is this polynomial is to be divided by these polynomials, these given polynomials, है ना। 1 2 3 4 5, पांचों पॉलिनोमियल में अलग अलग डिवीजर है, यानी ये अलग अलग डिवीजर है, ये पॉलिनोमियल इनसे डिवाइड होगा, दैट मींस ये सब तो डिवीजर्स हैं और वो डिविडेंड है। जो डिवाइड होगा वो क्या होगा? डिविडेंड। यानी पांचों इक्वेशन में उसने डिविडेंड तो सेम रखा है, डिवीजर चेंज कर दिया है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि सबको सबसे डिवाइड करके देखो और रिमाइंडर निकालो, डिवीजन परफॉर्म कर लो, डिवीजन ऑपरेशन। बट वो अभी तक अपन ने सीखा भी नहीं, और मैंने क्या कहा, लेंदी प्रोसेस है, और अपने को निकालना तो वैसे भी रिमाइंडर ही है, तो क्यों ना हम क्या यूज करें? रिमाइंडर थ्योरम यूज करें। तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डाल दो हेडिंग एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। डाल दी हेडिंग।
हम्म तो पहले तो अपन लिख देते हैं डिविडेंड क्या है। हेयर हेयर द पॉलिनोमियल द द डिविडेंड पॉलिनोमियल, जिसको मुझे डिवाइड करना है, द डिविडेंड पॉलिनोमियल is given as polynomial is given as p of x की फॉर्म में गिवन है बेटा। क्या गिवन है देखते हैं ना, वो डिविडेंड थोड़ी ना है, डिविडेंड तो ये है ना जिससे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है मेरा डिविडेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, और अब यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिविडेंड पॉलिनोमियल तो सारे सबके लिए सेम है, तो एक बार कॉमनली लिख दिया मैंने कि ये मेरा डिविडेंड पॉलिनोमियल है। ठीक है, और डिवीजर क्या है, एंड divisor polynomial is given as, and the divisor polynomial is given as डिवीजर पॉलिनोमियल को किससे डिनोट कराते हैं, g ऑफ x से। किससे डिनोट कराते हैं, वो क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, x प्लस 1। अब सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूं क्या। तो रिमाइंडर थ्योरम हम कहां कहां लगा सकते हैं, जब डिविडेंड कोई भी पॉलिनोमियल हो, बस डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिविडेंड जो है डिग्री 3 का है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिग्री है। और g ऑफ x कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, x माइनस a टाइप का, तो ये x प्लस 1 जो है वो भी x माइनस a टाइप का ही है ना। अगर मैं a की वैल्यू -1 ले लूं तो x माइनस a x प्लस 1 ही हो जाएगा, होगा नहीं होगा, समझ गए। तो यानी कि मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूं, पहले आप वो चीज चेक करोगे, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज फेल होती है तो आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते। तो मैं एलिजिबल हूं रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए। अब इसको लगाएंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, डिवीजर आपका किस टाइप का होना चाहिए था रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, x माइनस a टाइप का होना चाहिए था। किस टाइप का होना चाहिए था बोलो, x माइनस a। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डिवीजर है उसको x माइनस a से कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या कहा मैंने भाई, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग डिवीजर कैसा होना चाहिए, x माइनस a। हमारा डिवीजर क्या है, x प्लस 1। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर आवर डिवीजर बाय देयर डिवीजर। उनका डिवीजर क्या होना चाहिए था, x माइनस a, हमारा डिवीजर क्या है, x प्लस 1। वहां से क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, और a की वैल्यू एक रियल नंबर मिलनी चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम ने ये भी कहा था। ठीक है, कंपेयर करें, चलो तो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयरिंग नाउ, कंपेयरिंग, ध्यान से देखिएगा, g ऑफ x with x minus a, comparing g of x with x minus a, we have, अब देखो कंपेयर कर रहा हूं, तो इधर तो लिख दिया मैंने क्या, x माइनस a, और उधर क्या लिख दिया मैंने, उनका डिवीजर क्या है, g ऑफ x क्या है, x प्लस 1। कंपेयर हो गया, देखो इधर तो लिख दिया मैंने x माइनस a, और उधर क्या हुआ, हाँ इधर x माइनस a, और इधर जो उनका मतलब डिवीजर जो क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1। इसको इससे कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x से तो x कट गया एक तरीके से, बचा क्या, इधर बचा माइनस a, उधर क्या बचा 1। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि माइनस a की वैल्यू प्लस 1 बची है, यस और नो। और अगर माइनस a की वैल्यू प्लस 1 बची है तो कोई मुझे बताएगा a की वैल्यू क्या होगी, -1। इधर से माइनस हटके कहां चला जाएगा, उधर चला। अगर माइनस a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू -1 होगी ना, नहीं समझ आया। देखो a की वैल्यू -1 होगी, सपोज करो, तो माइनस a की वैल्यू क्या होगी, माइनस a की वैल्यू -1 रखनी है मुझे, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1, तो माइनस a की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। अगर a की वैल्यू -1 रख देता हूं तो माइनस a की वैल्यू 1 हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो आपको a की वैल्यू मिल गई जिसकी तलाश थी, अब आप सीधे सीधे p ऑफ a निकालो, वही आपका रिमाइंडर है, खत्म। हाँ चलो ठीक है, आप ऐसे देखना चाहते हो कि एलएचएस से आरएचएस में, तो देखो ऐसे करेंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो, मुझे बताओ माइनस a को मैं क्या लिख सकता हूं,
मैं माइनस ए को लिख सकता हूं -1 इंटू ए, यस और नो? माइनस ए को क्या लिख सकते हो? माइनस ए का कोएफिशिएंट क्या मानोगे? -1 ही तो मानोगे। अब यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये ए से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय -1, एंड व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय -1? तो भी -1 आया, ए की वैल्यू -1 ही आई ना। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, अब ए की वैल्यू -1 आ गई। अब अपन क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, by using reminder theorem, we have रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या होता है हमने रिमाइंडर थ्योरम में लिखा है, पढ़ के बताओ क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम से ना। वो तो जनरल हमेशा ही आर ऑफ एक्स होता है। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या होता है चेक करो, डेफिनेशन लिखी है आपने। देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। क्या होगा? पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब ए जो रियल नंबर है उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो, वही रिमाइंडर होगा। तो ए की वैल्यू क्या निकली हमारी बेटा? -1। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है? पी ऑफ -1। अब पी ऑफ -1 निकालना तो अगर पिछली एक्सरसाइज में सीख ही लिया ना। अगर आपके पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू है तो पी ऑफ -1 निकाल सकते हो ना, एक्स की जगह -1 पुट। तो पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? स्टार्टिंग में देखो, x³ + 3x² + 3x + 1। तो इसमें x की जगह क्या पुटअप करेंगे अब की बार? -1 पुटअप करेंगे। तो क्या था, चलो मैं एक बार इधर लिख देता हूं। हमारे पास था x³ प्लस, बोलो, x³ + 3x²। आगे देखो पॉलिनोमियल देख लेते हैं एक बार। +3x + 1 + 3x + 1 + 3x + 1। ये पॉलिनोमियल एक बार मैंने रफली लिख लिया तो अब मेरे को सहूलियत होगी, नहीं तो क्या बार बार ऊपर देखना पड़ता, नीचे देखना पड़ता पॉलिनोमियल क्या है। तो एक बार रफली मैंने लिख दिया ना। अब क्या करेंगे हम इसमें? वैल्यूज पुटअप करेंगे। -1, एक्स की जगह -1 पुटअप करेंगे ना। पी ऑफ -1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक्स का क्यूब है तो क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब, -1 का क्यूब। फिर क्या है? 3x²। तो 3 तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, और x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। आगे देखो, फिर है +3x + 1। तो +3 इंटू एक्स की जगह वही -1, और लास्ट में क्या था? लास्ट टर्म +1। +1 नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यही आपका रिमाइंडर रहेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब क्या होता है? किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। +3 इंटू, लेकिन किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये कल सिखाया था। 3 इंटू -1 सब जानते हैं, -3 + 1। चलो पहले मल्टीप्लाई एक रह गया, उसको कर दो। -1 + 3 बन जा 3, और प्लस माइनस माइनस होता है। -3 + 1, पॉजिटिव काउंट करो तो +3 +1 मिलके 4 हुआ, और यहाँ पे -1 एंड -3 मिलके -4 हुआ, एंड 4 - 4 इज 0। तो पहले क्वेश्चन में आंसर आएगा रिमाइंडर 0। मतलब पहले क्वेश्चन में उसने पूछा था ना रिमाइंडर बताओ, तो पहले क्वेश्चन में मतलब इस पॉलिनोमियल को जब आप इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कराएंगे, क्वेश्चन पता नहीं क्या आएगा, बट रिमाइंडर 100% क्या आएगा? 0 आएगा। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से यहाँ पे निकाला है, रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके विथआउट डूइंग द डिवीजन ऑपरेशन यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर, विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन ऑपरेशन। लॉन्ग डिवीजन ऑपरेशन को बिना परफॉर्म किए भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आज तो काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम भी हो गया, तो लेट्स डू वन थिंग, आज तो यहीं पे खत्म करते हैं। और एक क्वेश्चन अब कल आप होमवर्क करके आओ, सेकंड वाला। बाकी क्वेश्चन फिर कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है ना, हो जाएगा ना। x - 1/2, यानी कि डिविडेंड वही रखना है, डिविजर चेंज कर लेना है। तो इस डिविजर को वही सेम x - a से कंपेयर करेंगे, वहां से कुछ a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू जो भी आएगी उसको इस पॉलिनोमियल में पुटअप कर देंगे, p ऑफ a निकालेंगे, वही मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके आना, होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम बैठे। ठीक है ना, बताने के लिए। चलिए, तो आज के लिए काफी है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।